है भाई 47 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्योर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का। इसके अंदर क्या है कि भाई के दे रखे हैं, के रेशो का कुछ कुछ करना है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो इसके अंदर मेरे को दिख रहा है एक तो पीएच वाला क्वेश्चन है ये। लेकिन पीएच जो है ना वो फॉर्मूला रटते हैं बच्चे, जो गीगा चैड हैं वो फॉर्मूला नहीं रटेंगे, वो क्या करेंगे, मर्म समझेंगे बात का, मर्म। तो भाई देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एनोड जो है ना, एनोड के ऊपर है एच ए, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, H2 से HA प्लस में बन रहा होगा कन्वर्ट। वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल में जो सोचा होगा मैंने वो क्या है कि देख भाई, ई नॉट ज़ीरो, लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, क्योंकि प्रेशर ज़ीरो, प्रेशर सेम है हाइड्रोजन को दोनों के अंदर, तो वो कट जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, के ए इंटू लॉग सी अपॉन के ए इंटू लॉग सी का अंडर रूट, ये इंटू 0.06 अपॉन 1, क्योंकि अंडर रूट ले लिया मैंने, एच प्लस डायरेक्टली लिया है, इक्वल टू 0.09। ये कट के 3/2, ये अंडर रूट बाहर आके 2 से 2 कैंसिल, 3 इक्वल टू सी सेम है, सी से सी कैंसिल, इक्वल टू लॉग के ए अपॉन लॉग के बी। अब इसमें डाउट है के बड़ा होगा या के बी बड़ा होगा, क्योंकि ये मैंने रफ एस्टिमेशन लिखा है, डायरेक्टली नहीं लिखा। कैलकुलेट इक्वेशंस लिख के बहुत कुछ कर सकते, लेकिन मैंने रफ लिखा है। तो मेरे को ये तो पता है 3 का डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर या तो 9 आएगा या 3 आएगा, ये कंफर्म हो गया है। अब 9-3 में कौन होगा वो देखना है। तो इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट समझो कि दिमाग में क्या चल सकता है। देखो भाई, एनोड के ऊपर है ये वाला, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब H2 जो है वो इसमें कन्वर्ट होएगा। तो अब आप बात समझो कि जो ये सेल है ना, ये चाहता क्या है कि दोनों के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। डेल्टा जी जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, वो जब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए, जो डेल्टा जी है, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे H प्लस की कौन मात्रा बढ़ा रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रही है HA की। तो आप बात समझो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली सेम करनी है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए यहाँ पे HA की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये वीक एसिड होगा, तभी इसका ज़्यादा मात्रा चाहिए सेम H प्लस देने के लिए जो HB के अंदर था। बात समझ रहे हो कि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड की ज़्यादा वो चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, ताकि वो बैलेंस आउट कर सके स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो इससे पता चल गया कि जो HA है ना वो है मेरा वीक एसिड। क्यों, क्योंकि H प्लस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस बढ़ रहा है इसके अंदर, H2 जो है एनोड की रिएक्शन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पे H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन निकाल के H प्लस में जा रहा है, मतलब ये वीक है, HA जो है वो वीक है। और मेरे को ये पता है कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो अंडर रूट के ए सी के बराबर है, तो C बराबर है, और HA वीक है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब KA कम होगा KB से। तो KA जो है वो कम है, यानी -6, तो -9 और -3 ऑप्शन थे, तो -3 आ गया मेरा आंसर। ये समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्चुअल जब क्लिक किया था, दिमाग चलाया था, तो ये बिल्कुल 30 सेकंड का सवाल था। क्योंकि ये देखो एक्चुअल में सॉल्व कितना करना है, बस इतना, ये भी माइंड में ही हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन माइंड इट, ये सिर्फ तभी है जब H2 कंसनट्रेशन सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमने जल्दी करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। बाकी अगर नहीं है तो बेसिक से चलते, H2 H प्लस, फिर H प्लस HB, फिर H2, फिर इक्वेशन, बहुत कुछ करते और फाइनली आंसर निकालते। लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे लगाई बेसिक टेक्निक गीगा चैट वाली।